हाय इट्स एका योर ऑनलाइन बेस्ट फ्रेंड। आज मैं सोच रही थी कि मेरे को अकेले चीज़ें करने का बहुत मज़ा आता है, बट वाई आर देयर सम पीपल जिनको बहुत स्कैरी फील होता है, जो आपको थोड़ा सा जज भी कर लेते हैं। बट वाई आर देयर सम पीपल जो खुद बहुत स्कैर्ड फील करते हैं अकेले चीज़ें करने से। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? क्यों? तो लेट्स टॉक अबाउट इट। मैं आलू पराठे बना रही हूँ, आलू का पराठा बन रहा है ਵੀਰੇ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੇ एंड वी गोना टॉक अबाउट इट। ओके, आई गेस हम एक्चुअली स्कैर्ड नहीं होते, वी आर स्कैर्ड कि लोग क्या सोचेंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक, आई मीन कि हम कैफ़े जाएंगे अकेले, हम पास्ता ऑर्डर कर रहे हैं, कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमें लगता है लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि आउटकास्ट है क्या, ये अकेले क्यों कर रही है। तुमने नोटिस किया कभी भी तुम कैफ़े में जाओगे या रेस्टोरेंट जाते हो, इफ़ यू हैव एवर बिन अलोन, वो पूछेंगे, पहले आप बोलोगे टेबल फॉर वन एंड देन दिल से वन, ओके ओके। हमें लगता है कि लोग सोचेंगे अकेले क्यों है, तो जब वो सोचेंगे और वो हमें देखेंगे ऐसा सोचते सोचते, तो हम ऑकवर्ड फील करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है कि वाई डू वी फील दैट वे? वी फील दैट वे बिकॉज बचपन से हमें सिखाया गया है, बचपन से हमें लगता है कि डूइंग स्टफ विद पीपल इज इक्वल्स टू मीन सेफ, मतलब कंपनी इज इक्वल्स टू सेफ्टी। देखो, पर्सनली मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो फेयरवेल पे नहीं गए, जो बिकॉज मैं नहीं गई। मेरे दोस्त नहीं, मतलब मेरे को नहीं जाना था, मेरे अलग आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहे थे, तो मुझे नहीं जाना था। बट कुछ दोस्तों ने सिर्फ मेरे लिए, बिकॉज उनकी सिर्फ इकलौती फ्रेंड मैं ही थी, तो उसके लिए अपना फेयरवेल छोड़ा। आई डोंट रिग्रेट इट बिकॉज वो मेरा खुद का डिसीजन था, बट मे बी वो रिग्रेट करते हो बिकॉज उन्होंने किसी के पीछे, क्योंकि वो अकेले जाने से डर रहे थे ना। पार्क में जब बचपन से जाना था तो मम्मी बोलती थी दोस्त आ गए क्या, तो जा रहा है, क्योंकि अकेले पार्क कौन जाता है यार, अकेले झूले थोड़ी लेते हो तुम। तो इवेंचुअली जब हम डिसाइड करते हैं कि कुछ अकेले करेंगे, तो वो थोड़ा स्कैरी फील होता है और जायज़ है, और हमें लगता है कि हमने कोई रूल ही तोड़ दिया। आलू देख रहे हो मेरे? फिर लोग जज करेंगे, सोसाइटी का रूल तोड़ दिया, ऑकवर्ड फील होगा। आई गेस इनफ रीजंस टू नॉट डू इट, नॉट डू समथिंग अलोन। एनीवेज वीरे, मसाला बन के रेडी है अपना। ओके, पहली बात तो आटा गूंदना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, इट्स वेरी हार्ड, और मैं आधे से ज़्यादा टाइम आधा फकअप कर देती हूँ। और कभी भी इतने छोटे परात में डोंगे में आटा मत गूंदना। ओके, अब नाउ व्हाट हैपेंस कि आपकी फेवरेट मूवी आ गई है जी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो आपने देखना है, एंड देन आपने अपने एक रात पहले दोस्तों के साथ बातें करी कि भाई भाई आग लगा देंगे कल, फर्स्ट डे फर्स्ट शो अपन देखने जा रहे हैं मूवी का। सारों ने टिकटें बुक कर ली, सब कुछ हो गया है ना, वेरी हैप्पी माहौल। बट देन थिएटर पहुंच गए, उन्होंने भी वहां पे पहुंचना था। अब क्या हुआ, तुम फोन करे हो, कह रहे भाई मैं उठा नहीं, ओ भाई मैं आ नहीं सकता, भाई कुछ हो गया, भाई ये हो गया, भाई वो हो गया। वो तो नहीं आ रहे जी, अब आप कहते हो यार मेरी फेवरेट मूवी है, अकेले जाना बड़ा मुश्किल है, बट मैं ट्राई कर लेता हूँ, पैसे भरे हैं सब कुछ, एंड देन दे वन डे यू गो, कैसे ना कैसे करके तुम चले जाते हो। बट देन द मैजिक हैपेंस, तुम चले जाते हो और तुम रियलाइज करते हो यार मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, किसी को कोई मेरे से फर्क ही नहीं पड़ रहा, सब तो मूवी देखने में इंटरेस्टेड है, या मे बी कैफे जाओ तो सब अपनी कॉफी पीने में इंटरेस्टेड है। यार तुम ऐसे कौन से बादशाह होगी, लोगों को तुम्हें में इंटरेस्ट होगा, लोग अपना काम झाम छोड़ के तुम्हें देखने बैठ जाएंगे, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है यार तुम में। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ डिमीनिंग मैनर, किसी को भी किसी से परवाह नहीं है, सब अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर है ना, सब अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, और वो जो तुम्हारा फेयर था ना, वो फ्रीडम में चेंज हो जाता है धीरे 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 धीरे। फिर तुम्हें लगता है यार मैं तो केपेबल भी हूँ, मैं स्ट्रांग भी हूँ, मैं हर चीज़ अकेले कर सकता हूँ। फिर तुम धीरे धीरे ट्रैवल करते हो, धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें करते हो अकेले, और फिर तुम्हारा
मैजिक हो जाता है, तुम लोगों पर डिपेंडेंट ही नहीं रहते। तुम्हारे मन में आगे कॉफ़ी पीने जाना है भाई, नहीं पूछूंगी मैं आरुषि को कि तूने जाना है क्या, तू फ्री है ना, तू जा, एंजॉय। अलोन टाइम इज एक्चुअली अमेजिंग, seriously. Once you taste it, you never go back, you never want to go back. You start choosing yourself more and more and more. With every visit to that cafe alone, with every errand you run alone, you choose yourself. तुम में हिम्मत आती है ट्रैवल अलोन करने की, अकेले ट्रैवल करने की, और फिर स्कैरी फील होना भी बंद हो जाता है, क्योंकि भाई तुम सब कुछ अपनी टर्म्स पे करते हो। अगर तुम्हें आइसक्रीम खानी है लंच में तो तुम आइसक्रीम ही खाओगे, कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं है कि नहीं भाई रोटी खाते हैं, आइसक्रीम कौन खाता है लंच में, ये वो। मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम सब कुछ अपने टर्म्स पे करने लग जाते हो, एंड लाइफ इजी हो जाती है, पीसफुल हो जाती है, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, तुम कॉन्फिडेंट हो जाते हो, सबसे बड़ी बात। इट्स अ वे ऑफ लिविंग, तुम्हें नहीं जमता तो ठीक है भाई, तो यार वो तुम्हारी कॉल है, बट एटलीस्ट लाइफ में एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। क्या पराठा लगाया है, सिंपल सी बात है यार, बीइंग अलोन इजंट अबाउट बीइंग लोनली, इतनी सी बात मेरे समझ लो। इट्स अबाउट चूजिंग पीस, इट्स अबाउट चूजिंग पीस ओवर समवन यू डोंट इवन लाइक टू स्पेंड योर टाइम विद, क्योंकि भाई तुम खुद को जानते हो, तुम अकेले टाइम स्पेंड करते हो, गाने सुनते हो, चलते हो, अकेले चीज़ें करते हो, तुम्हें खुद के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। इट्स अबाउट बिल्डिंग ए वर्जन ऑफ यू जो खुद को जानता है, खुद के लिए फियरलेसली कभी भी शो अप कर सकता है, एंड सही बोलूँ तो भाई मेरे वही स्ट्रेंथ है। एनीवेज, थैंक्स फॉर चिलिंग विद मी while I cooked aloo de pronte, and I hope you feel a little inspired to do a lone adventure. And if you liked hanging out with me while I cooked aloo de pronte, then please like, share, and comment. And also let me know in the comment section that if you want videos like this, if you enjoyed this, and I'll see you in the next one. Love you, toodles, bye.